हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल से समथिंग। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे ऑनलाइन क्लास के बारे में बात की थी। सो मैं ऑनलाइन क्लास 15 फ़रवरी से स्टार्ट कर रही हूँ। 4 to 5 टाइमिंग रहेगी इवनिंग में, एंड उसका लिंक मैं आप सबको टेलीग्राम पर दूँगी। सो आपने से बहुत से बच्चे ने कमेंट किया कि वो ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं। सो उनके कमेंट पे ही मैं रिप्लाई करूँगी एंड टेलीग्राम का लिंक मैं उन्हें दे दूँगी। सो आप उस टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कर लेना। सो वहीं पे मैं उनको सारी इन्फॉर्मेशन बता दूँगी कि वो कैसे ऑनलाइन क्लास ले, और मैं ऑनलाइन क्लास में उनको क्या क्या पढ़ाऊँगी, एंड जो भी पढ़ाऊँगी वहाँ पे उनको नोट्स शेयर कर दूँगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बिग अनाउंसमेंट करके वो वीडियो है, आप जाके देख लेना। आज की इस वीडियो में मैं आपको इडिपस द किंग की समरी समझाऊंगी, विच हैड रिटन बाय सोफोक्लिस। आप इसे इडिपस द किंग भी कह सकते हैं या फिर इडिपस रेक्स भी कह सकते हैं। इस नॉवेल में मैं आपको इसके कैरेक्टर बताऊंगी एंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगी। इसके साथ मैं ये भी बताऊंगी कि एग्ज़ाम में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस नॉवेल से आपको आ सकते हैं, एंड आपको ये भी समझाऊंगी कि आप इसमें बैकग्राउंड को कैसे लिंक करें। इसके साथ ही आपके अगर कोई और भी क्वेश्चन और क्वेरीज होंगे तो वो मैं अपनी ऑनलाइन क्लास में आपको समझा दूँगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो मैं पहले बता दूँ, पर्सनली मुझे ये स्टोरी नॉवेल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं अभी 3rd ईयर में आ गई, बट मुझे इससे अच्छी नॉवेल अभी तक पढ़ने को नहीं मिली है, बिकॉज द वे ऑफ प्रेजेंटेशन इस नॉवेल का बहुत ही अमेजिंग है। सो हम देखते हैं कि यूरोपियन जो मूवी बनती हैं या फिर जो लिटरेचर लिखे जाते हैं, इडिपस द किंग जो है वो हमारे यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर में लिखा गया है, एंड हम यूरोप में देखते हैं कि कितनी सारी प्रोफेसी हुई रहती है। आई होप कि आप सबने हैरी पॉटर देखा होगा। तो हैरी पॉटर जो है वो लंदन में बनी हुई है, एंड लंदन यूरोप में है, हम सब जानते हैं। सो उसमें देखते हैं कि एक प्रोफेसी हुई रहती है कि हैरी पॉटर जो है वो वर्ल्ड वोल्डेमॉर्ट को मारेगा। सो उसी टाइप की एक प्रोफेसी इसमें भी हुई रहती है इडिपस द किंग में, विच इज़ रियली अमेजिंग कि इसमें आपको एक ट्विस्ट मिलता है, सस्पेंस मिलता है, एंड उसके बाद आपको एक ट्रेजिडी स्टोरी लगती है, बिकॉज इस स्टोरी का नाम ही है द ट्रेजिडी ऑफ इडिपस। सो आप देख सकते हैं कि इतनी सारी चीज़ें आपको इस स्टोरी में जानने को मिलेगी, समझने को मिलेगी, बिकॉज जो ट्विस्ट इस स्टोरी में प्रेजेंट किया गया है वो बहुत ही अमेजिंग तरीके से प्रेजेंट किया गया है। सो इसके कैरेक्टर्स भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। कैरेक्टर से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको बुक कौन सी लेनी है, तो आप स्क्रीन पर देख लो, ये पेंगुइन पब्लिकेशन की बुक है इडिपस द किंग। इसमें 3 स्टोरी हैं, बट आपको इसमें से बस इडिपस द किंग पढ़ना है। सो अब मैं आपको कैरेक्टर के बारे में बता दूँ। कैरेक्टर में आप सबसे पहले इडिपस, जो कि इस नॉवेल का प्रोटैगोनिस्ट है, इडिपस जो है वो किंग ऑफ थीबिस है, यानी वो थीबिस एक जगह का नाम है, वहाँ का वो किंग है, एंड अब प्रीस्ट ऑफ बहुत सारे भगवान होते हैं, उनमें से एक जीजस भी है, अपोलो भी इसमें आपको आगे देखने को मिलेगा। तो बट जीजस जो है वो मतलब सबसे बड़े भगवान हैं। एंड क्रियोन जो है वो ब्रदर ऑफ जोकास्टा है। जोकास्टा इसमें इडिपस की वाइफ है, एंड क्वीन है वो थीबस की। ओके, एंड कोरस ऑफ थीबस सिटीजन एंड देयर, ठीक है, यहाँ पे कोरस यहाँ थीबस के सिटीजन को कहा गया है, ठीक है। एंड टायरेसियस वो एक ब्लाइंड प्रॉफिट है जो कि भविष्यवाणी करता है, एंड मैसेंजर है। इसके साथ ही एक सेफर्ड नाम का एक आदमी है, एक दूत है, ठीक है। तो कैरेक्टर में इतना इंपॉर्टेंट मेजर कैरेक्टर है जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर कोई और भी कैरेक्टर रहेगा तो मैं आपको आगे समझा दूंगी। स्टोरी को थोड़ा एक्सप्लेन करके बताऊंगी ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख लो, एंड आप मेरी वीडियो देख लोगे तो उसके अलावा आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज मैं एक एक चीज़ आपको पॉइंट से समझा दूंगी। सो इस स्टोरी की स्टार्टिंग होती है थीबस नाम की एक जगह से, जहाँ पे प्लेग पूरा फैला हुआ रहता है। प्लेग विच मीन्स महामारी फैली हुई रहती है थीबस नाम के पूरे शहर में, जैसा कि अभी हम देख सकते हैं हमारे इंडिया में एंड पूरे वर्ल्ड में जो प्लेग फैली हुई है, कोरोना वायरस। उसी तरह एक थीबस नाम के जगह पे भी प्लेग फैली रहती है। तो उसमें एक भविष्यवाणी हुई रहती है कि जो भी इसके थीबस में जो पहले राजा था, जिसका नाम था लियस, तो उसका जो कातिल है जिसने उसको मारा था, जब तक उसे पनिश नहीं किया जाएगा तब तक ये महामारी जो है वो ख़त्म नहीं होगी। वहाँ का किंग इडिपस रहता है, तो वो सारे लोगों को लियस के कातिल को ढूंढने में लगा देता है, बिकॉज जब तक लियस का कातिल मिलेगा नहीं तब तक ये महामारी जो है, प्लेग जो है वो ख़त्म नहीं होगी।
सो इडिपस बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है कि किसने लियस राजा को मारा है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सो ही टेक्स अ वॉट कि जब तक उसका कातिल मिलेगा नहीं तब तक वो चैन से रहेगा नहीं। देन वो उसका ब्रदर इन लॉ रहता है क्रियॉन, उसको बोलता है कि तुम जाओ पता करो कि कौन है उसका कातिल एंड मुझे बताओ, मैं उसे खुद पनिश करूँगा। उसकी वाइफ रहती है जोकास्टा, जो कि क्वीन ऑफ थीबस रहती है। वो बोलती है कि मैं ऐसी भविष्यवाणी को मानती नहीं, बिकॉज वो बताती है इडिपस को कि सालों पहले ऐसी भविष्यवाणी हुई थी कि मेरे पति लियस से, जो कि यहाँ के एक्स किंग थे, उनका मर्डर एक उन्हीं का बेटा करेगा और हमारा जो बेटा रहेगा वो हम मेरे से शादी कर लेगा। ये प्रोफेसी सही नहीं हुई बिकॉज हमारे बेटी का डेथ हो गया है एंड मेरे हस्बैंड को किसी स्ट्रेंजर ने मारा था, सो उनके बेटी ने तो मारा नहीं। देन इडिपस बताता है उसके साथ भी सेम ऐसी ही प्रोफेसी हुई थी कि वो अपने पिता को मारेगा और अपनी माँ के साथ सोएगा। सो वो जहाँ पहले रहता था कॉरीमथ में, वो जगह उसने छोड़ दिया। वहाँ की राजा पॉलीबस थे। कुछ दिनों बाद समय बीतता है। देन खबर आती है कि पॉलीबस, जो कि इडिपस का पिता था, उसकी मृत्यु हो गई है। देन इडिपस कहीं ना कहीं खुश था इस चीज़ को जान के कि वो अपने पिता का हथियारा नहीं है। सेकंड प्रोफेसी के डर रहता है कि कहीं वो उसकी माँ से उसकी शादी ना हो जाए। देन वो अपने पिता के अंतिम दर्शन के लिए वापस कॉरीमथ जाता है, तो उसे पता चलता है कि वो उसके रियल फादर नहीं है एंड उसके फादर कोई और हैं। ये सुन के वो घबरा जाता है और उसे पता चलता है कि उसे मैसेंजर ने लाके उस पॉलीबस को दिया था। तभी वो टेरेसियस नाम के एक ब्लाइंड प्रॉफिट के पास जाता है, जो कि वो उस थीबस नाम के शहर में भविष्यवाणी करता है। तो उससे पूछता है कि बताइए आगे क्या होने वाला है। बोलता है कि तुम ही लियस के हथियारे हो, जब तक तुम्हें मारा नहीं जाएगा तब तक ये प्लेग खत्म नहीं होगा। इडिपस शॉक हो जाता है। याद आता है कि एक बार फोकस नाम की जगह 3 रास्ते एक जगह पर जब आकर मिलते हैं उसे फोकस कहते हैं, 3 रूट्स मेट। तो उसने वहाँ पर 3 लोग जब उसे परेशान कर रहे थे तो उसने तीनों की मर्डर कर दी थी। तब वो घबरा गया था कहीं वो उसमें से कोई लियस तो नहीं था, बट वो कंफर्म नहीं था इस चीज़ को जानकर। एंड वहीं पे एक राक्षस था जो कि एक हाफ लायन था एंड हाफ उसका बॉडी लेडी का था, यानी नीचे से वो लायन था एंड ऊपर के साइड से वो एक लेडी का बॉडी था। तो वो लोगों से पहेली पूछता था, जो भी उसे का पहेली का जवाब नहीं देता था वो उसे वहीं पे मार देता था। एंड इडिपस से भी उस पहेली को पूछा तो इडिपस ने उसका जवाब दे दिया। देन उसने इडिपस को जाने दिया। थीबस के लोगों ने इडिपस को थीबस का राजा बना दिया। जोकास्टा जिसका पति मर गया था एंड थीबस का राजा अब इडिपस था, तो लोगों ने इडिपस की शादी जोकास्टा से करवा दी। ये सब याद करके इडिपस काफ़ी परेशान था, बट ही वॉज नॉट श्योर। जोकास्टा के पास जाता है एंड उससे कंफर्म पूछता है कि उसके बेटे की मृत्यु कैसे हुई थी। वो बताती है कि जोकास्टा बताती है कि वो और लियस ने एक सैफर्ड नाम के आदमी को अपना बेटा दिया था उसको मारने के लिए। सैफर्ड उनका वर्कर रहता है। देन वो सैफर्ड को ढूंढने लगता है। इडिपस से सैफर्ड को बुलाया जाता है। सैफर्ड बोलता है, पहले तो सैफर्ड डिनाई करता है कि वो इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानता है, बट इडिपस के काफ़ी बोलने एंड उसके गुस्से को देख के सैफर्ड सब कुछ बता देता है। वो बताता है कि जब लियस और जोकास्टा ने अपना बेटा उसे दिया था तो उसे उस बेटे पे काफ़ी तरस आ रहा था, तो वो पहाड़ी की तरफ गया एंड वहाँ पे एक मैसेंजर को वो बेटा दे दिया। देन उसी मैसेंजर ने किंग ऑफ कॉरीमथ को, जो कि पॉलीबस था, उसको वो बच्चा दे दिया। यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी एंड जोकास्टा काफ़ी शॉक हो गई थी एंड इडिपस भी क्लियर हो गया था कि जो प्रोफेसी कई सालों पहले हुई थी वो अब प्रोफेसी सही हो गई है। देन जोकास्टा इस चीज़ को सुनकर काफ़ी शॉक हो गई एंड वो सुसाइड कर लेती है, बिकॉज हाउ इज़ दिस पॉसिबल, शी इज़ अ मदर एंड ऑल्सो वाइफ ऑफ इडिपस। देन इस चीज़ को शॉक होकर वो शी हैड कमिटेड सुसाइड। देन इडिपस को सब कुछ समझ में आ जाता है। उसे रियलाइज हो जाता है कि जब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी तब तक ये प्लेग ख़त्म नहीं होगा। तो वो थीबस के लोगों से कहता है कि उसे लोग पनिश करें एंड वो खुद से अपनी आंखें फोड़ लेता है एंड क्रियॉन से कहता है कि तुम यहाँ का राजा बन जाना। एंड उसके बाद वो थीबस छोड़ के चला जाता है एंड दर बदर भटकते रहता है। एक दिन बिजली आती है जिससे इडिपस
कि इडिपस के ऊपर गिर जाती है, देन इडिपस की भी मृत्यु हो जाती है। नॉवल में बस इतना ही था। जो आप देख सकते हैं कि ऑरेकल थी, आकाशवाणी हुई थी एंड प्रोफेसी थी, ये यूरोपियन लिटरेचर में आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। सो ये एक ट्रेजेडी स्टोरी थी जो कि इडिपस की थी एंड आपको इसमें बैकग्राउंड भी एग्जाम में लिंक करना है। इसके साथ ही पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है जो कि एग्ज़ाम में आएंगे। देखिए, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि ट्रेजेडी स्टोरी होती क्या है। तो ट्रेजेडी स्टोरी या नॉवल वैसी स्टोरी होती है जिसमें कुछ स्टार्टिंग में प्रोफेसी हुई रहती है एंड लास्ट में काफ़ी बुरी तरह से जो प्रोटैगोनिस्ट होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह की स्टोरी को हम ट्रेजेडी स्टोरी कहेंगे। एंड इसके साथ ही इसमें आएगा कि इडिपस द किंग कैसे एक ट्रेजेडी स्टोरी है, ये आपको एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा। तो आप बता सकते हैं कि सिर्फ एक प्रोफेसी की वजह से ही सब कुछ ट्रेजेडी सा बन गया। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि इसका आंसर कैसे लिखें तो मैं अपने ऑनलाइन क्लास में आपको समझा दूंगी कि एक आप चाहोगे तो मेरे पास उसकी नोट्स भी हैं, मैं ऑनलाइन क्लास में आपके साथ शेयर भी कर दूंगी। अगर आप चाहोगे यूट्यूब पे मैं शेयर करूँ तो उसके लिए आप कमेंट कर देना, मैं यूट्यूब पे भी उसको शेयर कर दूंगी। सेकंड क्वेश्चन आपको कैरेक्टर से आ सकते हैं। जैसे फर्स्टली तो हमारा प्रोटैगोनिस्ट जो है इडिपस है, उससे क्वेश्चन आ सकते हैं कि इडिपस का कैरेक्टर डिफाइन करने को। देन जोकास्टा का भी आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको पूरी स्टोरी नहीं लिखनी रहती है, आपको वैसी चीज़ें लिखनी रहती है जहाँ पे उस कैरेक्टर का यूज हुआ है। तो इडिपस हमारा प्रोटैगोनिस्ट है तो उसके तो पूरी स्टोरी ही है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस जब जोकास्टा का आएगा तो जोकास्टा क्योंकि प्रोटैगोनिस्ट नहीं है, उसका रोल भी काफ़ी नॉवल में कम है, तो आप उसको ऐसी चीज़ों जब आप बुक पढ़ोगे या फिर आप चाहोगे कि मैं बता दूं कि उसको कैसे लिखना है तो वो मैं बता दूंगी। बट अभी मैं आपको ब्रीफ में समझाती हूँ कि अगर आपको जोकास्टा का कैरेक्टर डिफाइन करने को आए तो आप पहले तो सोफोक्लेस के बारे में कुछ लिख दो, फिर उसके बाद इडिपस द स्टोरी के बारे में थोड़ा बहुत लिख दो एंड देन आप जोकास्टा के बारे में डिटेल में बता दो कि जोकास्टा उसकी मदर थी एंड उसने अभी काफ़ी प्रॉब्लम फेस किया एंड स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक उसके लाइफ में दो शादी लिखी थी एंड सी हैड कमिटेड सुसाइड। तो ये सारी कुछ बेसिक चीज़ें हैं। आप चाहोगे डिटेल में बताने को तो मैं उसमें डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, बट मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी। टेरेसियस पे भी आया है क्वेश्चन एक बार, जो कि ब्लाइंड प्रॉफिट थे, उनके बारे में भी कैरेक्टर आपको डिफाइन करने को आ सकता है। तो ये तो हुई बात क्वेश्चन की। अब मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बता दूँ। तो बैकग्राउंड इसका है द ट्रेजेडी स्टोरी ऑफ इडिपस। तो द ट्रेजेडी स्टोरी में आप जैसे मैंने पहले बताया कि जो प्रोटैगोनिस्ट होता है उसके साथ काफ़ी दुखद घटना जो होती है वो घटी रहती है, लास्ट में उसकी काफ़ी बुरी तरह से मृत्यु हो जाती है। तो आप इस बैकग्राउंड में लिख सकते हो कि यहाँ पे ट्रेजेडी को डिफाइन कर देना, देन उस पॉइंट को लिंक करना जहाँ पे इडिपस की ट्रेजेडी आपको लगी होगी। जैसे तो स्टार्टिंग में आपको लगी कि ऐसी प्रोफेसी हुई जो कि स्टार्टिंग में, फिर प्लेग आया, इडिपस ने काफ़ी प्रॉब्लम फेस किया, देन उसने अपनी मदर से शादी की, उसने अपने पिता को मारा एंड उसके बाद उसने काफ़ी स्ट्रगल किया यस जो कि उसी का पिता था उसके बारे में, उसके कातिल को ढूंढने में। तो ये सारी चीज़ें उसकी एक ट्रेजेडी थी जिसमें उसकी कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी उसको सज़ा उसको काफ़ी भुगतनी पड़ी। ये तो हुई बैकग्राउंड की बात। अब मैं बात करती हूँ ऐसे फैक्ट्स जो कि आपको एग्ज़ाम में लिखकर आने हैं, जो कि जिससे आपके नंबर बढ़ेंगे। तो देखिए, मार्क्स इंक्रीज करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे तो एक ये मैंने आपको बताया फोकस का मैंने आपको बताया कि 3 रूट्स में जहाँ 3 रास्ते एक जगह पर आकर मिलते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप एग्ज़ाम में लिखोगे, ये जब फैक्ट्स लिखोगे कि ये है यहाँ पर कि इडिपस और अगर ऑब्जेक्टिव में हम ये देखें तो इडिपस और लियस, जो कि लियस जो था एक्स किंग था थीबस का और इडिपस का पिता था, जो कि इडिपस को बाद में पता चलता है, एंड वो दोनों कहाँ मिलते हैं फर्स्ट में, एंड लियस की मृत्यु कहाँ होती है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो फोकस नाम की एक जगह पे होती है जहाँ पे 3 रास्ते आकर मिलते हैं। तो यहाँ पे आप फोकस को थोड़ा डिफाइन करके लिख सकते हो एग्जाम में, जिससे क्या होगा कि आपके सामने जब कॉपी जो चेक करेगा उसको भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे कि आपको हर चीज़ों के बारे में नॉलेज है। फिर से एक राक्षस के बारे में मैंने बताया था जो कि हाफ लायन एंड हाफ लेडी था, तो उसके बारे में भी आप डिटेल से लिख सकते हो कि दैट वॉज अ वैम्पायर विच वॉज हाफ लायन एंड हाफ लेडी बॉडी। तो वो अपर के साइड उसका लेडी का बॉडी था एंड नीचे के साइड उसका लायन का बॉडी था। तो ये उसने पहेली पूछा था। देन आप उसके बारे में थोड़ा डिफाइन कर दो, थोड़ा डिटेल में बता दो एंड उसके
देन आप आगे अपनी स्टोरी को लिख दो। तो इससे क्या होगा कि जब आप एग्जामिनर रहेगा, आपका जो कॉपी चेक करेगा, उसको लगेगा कि हाँ आपने बेसिक चीज़ों को समझा है एंड आपको डेफिनेशन भी हर चीज़ों की याद है। तो एंड आई होप कि मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी होंगी, मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। अगर आपके फिर भी कोई और भी क्वेश्चन एंड क्वेरीज है तो यू कैन आल्सो आस्क मी। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज मैं अब आपको जल्दी जल्दी और भी बहुत सारी इंग्लिश ऑनर से रिलेटेड सिलेबस बताऊंगी। जो भी हमारे सिलेबस में आपको पढ़ाना है मैं पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब से समथिंग। थैंक यू सो मच।